बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जिसको आज 1 महीना हो गया है। आज से ठीक 1 महीना पहले हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को वो सबक सिखाया था जिसे उसकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। साथ ही 6 से 7 मई की रात हिंदुस्तान ने पहलगाम हमले का बदला लिया और पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकी डंडों को निशाना बनाया जो पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी फौज की सरपरस्ती में फल फूल रहा था। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहा था और उन्हीं साजिशों में एक था पहलगाम हमला, जो उन आतंकियों के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। हिंदुस्तान ने 9 आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। दर्जनों आतंकियों को मौत के घाट उतारकर उन तमाम बेगुनाहों का बदला लिया जिनका खून उन आतंकियों और उनके आकाओं के इशारों पर हिंदुस्तान की सरजमी पर बहाया गया था। लेकिन अब उनमें से ज्यादातर जहन्नुम पहुंच गए हैं। जो छुपकर बिलों में बैठे हैं वो 6 से 7 मई की रात को याद करके सिहर उठते हैं, जब हिंदुस्तान का बारूद बरसा और हर चीज के परखच्चे उड़ गए। देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद वहां मारे गए बेगुनाहों के खून का बदला लेने के लिए भारत ने 6-7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान में आतंक के 9 ठिकानों पर बारूदी बारिश की थी। सटीक और जोरदार स्ट्राइक करके न सिर्फ 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए थे, बल्कि वहां मौजूद 100 से ज्यादा आतंकियों को मार भी गिराया था। आज 1 महीना बीत गया, लेकिन उस रात को याद कर पाकिस्तान अब भी सिहर उठता है। याद कीजिए, 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। और देखिए, भारत ने पाकिस्तान पर न सिर्फ बारूदी स्ट्राइक की बल्कि वाटर स्ट्राइक भी किया है। भारत से बहने वाली 6 नदियां पाकिस्तान में बहती। साल 1960 में नदियों के इन्हीं पानी को लेकर दोनों ही देशों के बीच बंटवारा हुआ था। तो अब से दोनों देशों के सिंधु जल समझौता चला आ रहा था। एक चिट्ठी पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले लिखी थी, बाकी की 3 चिट्ठियां ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजी गई हैं। आखिरी और चौथी चिट्ठी की खबर कल सामने आई जब जल शक्ति मंत्रालय ने तमाम चिट्ठियां विदेश मंत्रालय को भेज दी और दिखाई। और भारत का रुख इन चिट्ठियों को लेकर के पहले से ही साफ था। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता हुआ था, उस समझौते को आप इस नक्शे के जरिए भी समझ सकते हैं। समझौते में सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियां शामिल थी। साथ ही इसमें सबसे लंबी नदी सिंधु है, जो कि तिब्बत से निकलती है, लद्दाख और पीओके होते हुए पाकिस्तान में बहती है। इसके अलावा जो 5 नदियां हैं, उनमें सबसे पहले ब्यास जाकर पंजाब में सतलुज से मिलती है, फिर झेलम जाकर चिनाब में समा जाती है। इसके बाद रावी भी चिनाब में मिल जाती है। अंत में सतलुज भी जाकर पाकिस्तान में चिनाब का हिस्सा बन जाती है। इस तरह ये 5 नदियां पाकिस्तान में चिनाब का हिस्सा हो जाती हैं और अंत में चिनाब भी जाकर मिथनकोट में सिंधु में ही समा जाती है। आपको यहां बताना बहुत जरूरी हो जाएगा कि पाकिस्तान में 80% खेती सिंधु नदी के पानी पर ही निर्भर है। पाकिस्तान के एक अंग्रेजी अखबार डॉन न्यूज ने सियालकोट में चिनाब नदी की ताजा तस्वीर छापी। इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि नदी सूखती जा रही है, नदी का पानी स्थिर है, नदी में बालू के टीले बनते नजर आ रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान पानी के लिए कैसे तरस रहा है, उसके कुछ आंकड़े भी यहां आपको सामने हम दिखाएंगे। इन आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े मंगला और तरबेला डैम में पानी तकरीबन 50% कम हो चुका है। साथ ही तरबेला डैम की क्षमता 11.6 मिलियन एकड़ फीट है, जो कि घटकर अब केवल 6 MMF तक ही रह गया। मंगला डैम की क्षमता तकरीबन 5.9 मिलियन एकड़ फीट पानी का है, जिसमें केवल 2.7 मिलियन एकड़ फीट ही पानी बचा हुआ है। इसके साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक अहमद डार का नया बयान सामने आ गया, जिसमें वो कह रहा है कि पाकिस्तान भारत से बात करने को तैयार है। साथ ही क्या कुछ कह रहा है, ये सुनवाते हैं।
टेररिज्म पे बात करने के लिए, एंगेज होने के लिए 100% तैयार है। बड़ा नुकसान टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ने का तो पाकिस्तान को हुआ है। 90,000 लोग आपने शहीद करवा ली। एल्स इज मोर सीरियस देन अस। लेकिन उसके साथ सिर्फ टेरर की बात नहीं होगी, उसके IWT की भी बात होगी। को सेंस डाली जाएगी कि भाई ये ट्रीटी नहीं चेंज हो सकती और हम अपना एक ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं दे सकते। और यहाँ ये बात समझने वाली है कि पानी की मार ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान को गृह युद्ध का डर सता रहा है, क्योंकि भारत की कूटनीतिक मार ने पाकिस्तान की हुकूमत को उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचता है।